कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ब्रजमंडल की सब गोपियों के साथ महारास की थी। तब 6 महीने के लिए रात्रि ठहर गई थी। कृष्ण भगवान ने योग माया को बोल के 6 महीने तक रात को रोक के रखा था, जो शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा निकलती है, जिसे अमृतकाल भी कहा जाता है। इस रात्रि में महालक्ष्मी जी के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बोलिए श्री रास बिहारी महाराज की जय। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस रात हर गोपी के लिए कृष्ण बने थे और पूरी रात्रि नृत्य किया, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने एक ऐसी मुरली बजाई सब गोपियों को बुलाने के लिए कि जो जिस कार्य में लगी थी वो कार्य वही छोड़कर बस बंसी की धुन सुनते सुनते वहीं पहुंच गई। यहाँ कृष्ण उनको पुकार रहे थे, क्योंकि हर गोपी को बंसी की धुन में अपना नाम सुनाई दे रहा था। इस रात्रि को ब्रह्मा जी की रात्रि भी कहा जाता है, जो मनुष्य की करोड़ों रात के बराबर होती है। बताया जाता है प्रेम और काम के देवता कामदेव की हठ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था, क्योंकि कामदेव को अपनी शक्तियों पर बड़ा ही घमंड था और घमंड का भी एक कारण था। दरअसल सती माता की मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार की माया से मुक्त होकर साधना में लीन जो हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने भोलेनाथ को पार्वती माता की तरफ आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने पर शिव शंकर ने उसे भस्म तो कर दिया, किंतु कामदेव की पत्नी रति के करुण विनती से फिर से अस्तित्व प्रदान किया गया। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन के जंगलों में महारास की। सबसे पहले कृष्ण ने बांसुरी से सभी गोपियों को बुलाया और वे सभी वासना रहित थी। Lord Krishna danced with all gopis in thousands of forms, but even for a moment desire didn't enter the mind of any gopi. भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी, even for a one moment, एक क्षण के लिए भी किसी गोपी के मन में कामना ने प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी विफल रहा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक है। On the same day in night, Lakshmi ji also came to visit the earth with Lord Vishnu sitting on a Garuda. इसी रात्रि लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है। इस दिन दूध से बनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय रखा जाता है और उसके बाद इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं इसका सेवन करने से शरीर को निरोगता प्रदान होती है। बोलिए रास बिहारी महाराज की जय।